लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फाइट के बीच में एक लेडी सुप्रीम आके शाओशेन और बाकी लोगों से फाइट करने के लिए इन सारे सुप्रीम्स के साइड में चली जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर जुनजुन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शौक होते हुए कहती है कि आखिरकार इसका सुप्रीम लाइफ पवेलियन फिर से ठीक कैसे हो गया। और फिर वो शाओशेन की ओर देखती है और कहती है कि जरूर इसके सुप्रीम लाइफ पवेलियन को इस लड़के ने ही ठीक किया है, और अगर सच में ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल है तो फिर ये तो मेरे बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है। और अब यही सब सोच के ये लेडी सुप्रीम इन चारों सुप्रीम से कहती है कि मुझे ये लड़का अपने लिए जिंदा चाहिए, और अगर आप लोगों ने मेरी ये विश पूरी कर दी तो फिर मैं हमेशा आप लोगों की बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल रहूंगी। जिसे सुनते ये सारे ठरकबाज सुप्रीम तुरंत ही यस कह देते हैं। अब टाइटन प्रिंसेस कहती है कि तुम कितनी ज्यादा गिरी हुई औरत हो, बस अपना काम निकलवाने के लिए तुम किसी को भी खुश करने के लिए तैयार हो। जिस पर ये लेडी कहती है कि खूबसूरत होना ये मेरी गलती नहीं है, और दूसरी बात जो चीज मुझे पसंद आ जाती है उसे अचीव करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तब टाइटन प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा गुस्से में आते हुए कहती है कि लेकिन इस बार तुमने गलत चीज को पसंद कर लिया है, और ये कहकर वो सीधे इस लेडी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाइटन प्रिंसेस इस लेडी को अपने अटैक से टच भी नहीं कर पाती है, जिसे देखकर टाइटन प्रिंसेस थोड़ा शौक होते हुए कहती है कि अच्छा तो तुम्हारे पास एक हेवनली आर्मर भी है। अब ये लेडी कहती है कि मेरे इस स्पिरिचुअल हेवनली शील्ड को तोड़ पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। जिसे सुनते ही अब टाइटन प्रिंसेस अपने ऑरा को बाहर निकालते हुए अपने साइज को भी पहले से बड़ा कर लेती है, और फिर इस लेडी से कहती है कि चलो देखते हैं कि आखिरकार कब तक ये शील्ड तुम्हें बचाता है। और ये कहकर टाइटन प्रिंसेस फिर से अपने पंच के साथ इस लेडी के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से इस बार इस लेडी का शील्ड तुरंत ही टूट जाता है। जिसे देखते ये लेडी बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहती है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। तब टाइटन प्रिंसेस इस लेडी को बिना कोई मौका दिए इसके ऊपर एक और अटैक करने के लिए बढ़ जाती है, लेकिन तभी एक सुप्रीम आके एन वक्त पे टाइटन प्रिंसेस के अटैक से इस लेडी को बचा लेता है। अब टाइटन प्रिंसेस कहती है कि ठीक है अब तुम दोनों मेरे हाथों मरोगे। जिस पर अब ब्लैकी भी एक सुप्रीम की ओर देखते हुए कहता है कि तो फिर ठीक है इस दड़ियल बाबा को मैं देखता हूँ। जिस पर अब शाओशेन भी अपनी उंगलियों को फोड़ते हुए कहता है कि चलो ठीक है अब इन बाकी बचे दोनों को मैं निपटाता हूँ। और अब इतना सुनते ये दोनों सुप्रीम भी अपने अपने ऑरा को बाहर निकाल लेते हैं। जिसके बाद पहले ये सुप्रीम अपने डेमोनिक बीस्ट पंच के साथ शाओशेन के ऊपर अटैक करता है, जिसके लगते ही शाओशेन थोड़ा दूर जाके गिरता है। जिस पर अब ये दूसरा सुप्रीम शाओशेन को बिना कोई मौका दिए अपने एक स्काई स्वॉर्ड के फॉर्म को जनरेट करने लगता है। अब शाओशेन भी बिना कोई देरी किए अपने चारों ओर एक शील्ड बना लेता है, जिसकी वजह से ये स्काई स्वॉर्ड का फॉर्म शाओशेन को टच भी नहीं कर पाता है। अब ये बीस्ट सुप्रीम भी अपने बीस्ट सोल को एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर लेता है और सीधे शाओशेन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिसे देखकर अब शाओशेन भी हंसते हुए अपने सूट बूट में आ जाता है। और अब ये बीस्ट सुप्रीम शाओशेन के ऊपर अपने वेपन से अटैक तो करता है, लेकिन इससे वो शाओशेन के शील्ड में खरोंच तक भी नहीं ला पाता है, जिसे देखकर इन दोनों सुप्रीम्स की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। और अब शाओशेन खुद ही अपने शील्ड को हटाते हुए कहता है कि तुम दोनों के तो ऐसे अटैकों से मेरी बॉडी में गुदगुदी हो रही है। अब ये सुप्रीम थोड़ा गुस्से में आते हुए कहता है कि सारे फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड की तरह तुम भी बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो, और इतना कहकर ये अपने हेवनली स्काई स्वॉर्ड को अपेयर कर लेता है। जिस पर ये बीस्ट सुप्रीम भी अपने डेमोनिक सोल स्वॉर्ड को अपेयर कर लेता है, जिसे देखकर शाओशेन इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों की स्वॉर्ड तो काफी अच्छी है, लेकिन क्या तुम दोनों मुझे अपने अपने स्वॉर्ड की पावर लेवल बता सकते हो। जिस पर पहले ये सुप्रीम कहता है कि मेरा स्वॉर्ड एक 16 लेवल के स्काई लेवल का वेपन है, और फिर ये दूसरा सुप्रीम कहता है कि तुम्हें मेरे वेपन की लेवल जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसी वेपन से तुमसे भी ज्यादा पावरफुल लोगों की लाशें बिछाई है। तब शाओशेन कहता है कि होल्ड ऑन, मैं तो बस कंफर्म कर रहा था। और ये कहकर शाओशेन बिल्कुल इन दोनों के जैसे ही स्वॉर्ड को अपेयर कर लेता है, जिसे देखते ये दोनों सुप्रीम बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं कि इसने हमारी थियोरी को भी कॉपी कर लिया है। तब शाओशेन कहता है कि इतने भी ज्यादा हैरान मत हो, ये तो मेरे लिए बहुत ही छोटी सी बात है। और अब इतना सुनते ये दोनों सुप्रीम एक साथ शाओशेन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई भी शाओशेन को टच भी नहीं कर पाता है। जिस पर शाओशेन कहता है कि चलो अब मेरी बारी है। और ये कहकर शाओशेन इन दोनों स्वॉर्ड को मिला के एक अटैक को क्रिएट करता है, जिसके लगते ये दोनों जाके सीधे जमीन में धंस जाते हैं। जिसके बाद शाओशेन इन दोनों को जलील करते हुए कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि स्वॉर्ड रिलम के इतने बड़े बड़े सुप्रीम इतने ज्यादा वीक और यूजलेस निकलेंगे। और अब ये देखकर ये तीनों लोग थोड़ा शौक होते हुए कहते हैं कि आखिर कैसे ये लड़का उन दोनों को हरा सकता है। और अब ये लोग इन सारी बातों को अपने मन में सोच ही रहे होते हैं, लेकिन तभी टाइटन प्रिंसेस अपने टाइटन के फॉर्म में आ जाती है। जिसके बाद वो अपने पहले पंच में इस लेडी को खत्म करती है, और फिर अपने पैरों से कुचल के सुप्रीम को भी खत्म कर देती है। जिस पर ब्लैकी कहता है कि अब इस दड़ियल की बारी है, और ये कहकर ब्लैकी भी सुप्रीम को अपने पैरों से ही दबा के मार देता है। जिसे देखने के बाद फैंग फैमिली के हेड कहते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये लोग इतनी जल्दी निपट जाएंगे। जिस पर जुनजुन कहती है कि सिर्फ मास्टर ही नहीं बल्कि मास्टर के साथ जितने भी लोग हैं वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। और अब शाओशेन मुरोंग और इस लेडी सुप्रीम की ओर देखते हुए कहता है कि चलो नीचे वाले तो निपट गए, अब ऊपर वाले की बारी है। और ये कहकर शाओशेन अब इन दोनों की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर मुरोंग कहता है कि हमारा शक बिल्कुल सही था। तब ये लेडी भी कहती है कि हाँ ये वही फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड है जिसे लुएनफी ने धोखे से मार दिया था। और अब शाओशेन इन दोनों के पास आ जाता है और फिर इनसे कहता है कि तुम्हारे लाए हुए नमूने तो खत्म हो गए, इसीलिए अब तुम्हारी बारी है। जिस पर ये लेडी कहती
कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड, इसका मतलब तुम मरे नहीं थे। तब शाओशन कहता है कि क्या बात है, तुमने मुझे पहचान लिया, इसका मतलब अब तुम दोनों के भी दिन भर चुके हैं। अब ये लेडी कहती कि भले ही तुम ल्यूएनफी से बच गए, लेकिन जैसे ये बात क्लाउड फ्लाई सुप्रीम को पता चलेगी, वो तुम्हें दोबारा बस कुछ ही सेकंडों में खत्म कर देगा। जिसे सुनने के बाद शाओशन बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और फिर ये इन दोनों से कहता है कि अभी तो फिलहाल ना यहाँ पे ल्यूएनफी मौजूद है और ना ही क्लाउड फ्लाई सुप्रीम, तो इसीलिए तुम दोनों अब मुझसे अपनी जान कैसे बचाओगे, इसके बारे में डिस्कस क्यों नहीं करते। जिस पर अब मुरोंग सोचने लगता है कि इसकी कल्टीवेशन तो इसके प्रीवियस लाइफ की कल्टीवेशन जितनी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इसे देखकर कुछ अजीब महसूस क्यों हो रहा है। और फिर मुरोंग शाओशन से कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हारे पास तुम्हारे प्रीवियस लाइफ में जितनी पावर्स थी, तुमने अभी तक इस लाइफ में उन सारे पावर्स को अचीव नहीं किया है। जिस पर शाओशन कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरी ये बॉडी मेरे प्रीवियस लाइफ की बॉडी की बस 1/10 गुना ही पावरफुल है और ये संसार में मौजूद मेरे सारे दुश्मनों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि वो मुझे अपने हाथों से मारने का सपना पूरा कर सके। तो इसीलिए अब तुम दोनों के पास भी बस 2 ही ऑप्शन बचे हैं। पहला, तुम दोनों यहाँ से भाग के इस बात को ल्यूएनफी को बता सकते हो। दूसरा, तुम दोनों मुझे मार के मेरे एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा को अचीव कर सकते हो। जिसे सुनने के बाद ये लेडी सुप्रीम मुरोंग से कहती है कि अब तुम किसका वेट कर रहे हो। जिस पर अब मुरोंग भी सीधे अटैक करने के लिए कह देता है। जिसे सुनते ही ये लेडी भी तुरंत अपने सोल को बाहर निकाल लेती है। तब यहाँ पर ब्लैकी और टाइटन प्रिंसेस भी आते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए। जिस पर शाओशन कहता है कि हम तीनों के बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। तब टाइटन प्रिंसेस और ब्लैकी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद ये सुप्रीम लेडी अपने डेमोनिक किलिंग वेजल्स का यूज करते हुए शाओशन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और फिर शाओशन से कहती है कि तुम पहले वाले सुप्रीम लॉर्ड नहीं हो जो मेरे अटैकों को इतनी आसानी से झेल लोगे, और इसके साथ ही मैंने सुप्रीम लेवल के पीक लेवल को भी अचीव कर लिया है। जिस पर अब मुरोंग भी इस नजारे को देखते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से यही मौका सबसे अच्छा है। और इतना सोचते ही मुरोंग सीधे अपने स्वॉर्ड को निकाल के बहुत ही तेजी से शाओशन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस अटैक से शाओशन को कुछ भी नहीं होता है, बस उसके आर्मर में थोड़ी सी आग लग जाती है। जिसे देखकर मुरोंग कहता है कि इस बार तो तुम्हारे आर्मर ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अब तुम्हारा ये आर्मर भी मेरे ब्लैक ड्रैगन स्वॉर्ड से तुम्हें नहीं बचा पाएगा। और इतना कहते ही मुरोंग अपने स्वॉर्ड के एक फॉर्म को क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से उसके स्वॉर्ड के कई सारे क्लोन बन जाते हैं और हर स्वॉर्ड में एक खूंखार ड्रैगन होता है। जिस पर अब इधर ये लेडी सुप्रीम भी अपने कई सारे डेविल बैट्स के फॉर्म को जनरेट कर देती है, जिसकी वजह से अब ये सारे बैट्स शाओशन को चारों तरफ से घेर के उसके ऊपर अपने डेमोनिक साउंड वेव से अटैक करना शुरू कर देता है। तब शाओशन अपने मन में सोचता है कि ये डेमोनिक साउंड वेव्स भी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अभी मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये मुरोंग है। और मुरोंग कहता है कि शाओशन, ये वो अटैक है जिसको आज तक मैंने अपनी पूरी लाइफ में प्रैक्टिस किया है और इस अटैक से निपटने के लिए ल्यूएनफी और क्लाउड फ्लाई सुप्रीम को भी 2 बार सोचना पड़ेगा। तब शाओशन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर इसका सबसे पावरफुल अटैक तुम मेरे ऊपर ट्राई क्यों नहीं करते। जिस पर मुरोंग कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी। और ये कहकर वो अपने सबसे पावरफुल अटैक्स को सीधे शाओशन के ऊपर करना शुरू कर देता है, जहाँ पर सारे अटैक्स मिलकर एक बहुत ही बड़े एनर्जी बॉल के रूप में क्रिएट हो जाते हैं, जो सीधे शाओशन के पास जाके वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी एनर्जी रिलीज करने लगता है। जिसे देखकर मुरोंग इस लेडी सुप्रीम से कहता है कि अभी भी चांस है कि शाओशन इस अटैक से बच सकता है, इसीलिए बिना कोई देरी किए सीधे अटैक करो। तब ये लेडी सुप्रीम भी अपने फुल पावर से सीधे शाओशन के ऊपर अटैक कर देती है और अब इन दोनों के अटैकों के मिलते ही वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, शाओशन को इन अटैकों से रद्दी भर का भी फर्क नहीं पड़ता है और फिर वो स्माइल करते हुए कहता है कि चलो अब इस खेल को खत्म करते हैं। जिसे देखने और सुनने के बाद इन दोनों का रिएक्शन कुछ इस तरह था। और मुरोंग शाओशन से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने इस अटैक को कैसे डॉज किया, लेकिन तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है। तब शाओशन अपने एटीट्यूड में कहता है कि क्या तुम लोग ये नहीं जानते कि आखिर लोग मुझे क्यों इस पूरे वर्ल्ड का सबसे सर्वश्रेष्ठ फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड क्यों कहा करते थे। और इतना कहते शाओशन अब अपने फॉर्म में आते हुए सीधे अपने सारे पावर्स को एक्टिव कर लेता है और तुरंत ही अपने हेवनली पंच से इनके ऊपर अटैक कर देता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।